भंडाफोर द डिबंक के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फैजुल बारी। दोस्तों, हम इस वीडियो में 5 ऐसे वायरल पोस्ट की बात करेंगे जिसे कम्युनल एंगल देकर या हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाने का काम किया गया और इस इंटेंशन के साथ इसे वायरल किया गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। एक जख्मी शख्स की तस्वीर वायरल की गई जिसके कैप्शन में लिखा था कि मुस्लिम मैरिज सेरेमनी अटेंड करने की वजह से आरएसएस मैन की पिटाई की गई। मतलब यह है कि मुसलमान के शादी समारोह में पार्टिसिपेट करने की वजह से आरएसएस के कार्यकर्ता की पिटाई की गई। इसे बहुत सारे सोशल मीडिया के बड़े बड़े अकाउंट्स ने शेयर किया, फॉरवर्ड किया। अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? एक मलयालम वेब सीरीज़ है जिसका नाम है करिक्कू। उसमें एक एक्टर हैं अर्जुन रतन, ये उनकी तस्वीर है। यानी वो करिक्कू वेब सीरीज़ जो है उसमें एक्टिंग कर रहे हैं इंजर्ड पर्सन की, जिसे आईटी सेल ने वहां से उठाया और हिंदू मुसलमान करने के लिए झूठे तौर पर इसे फैला दिया। 29 अगस्त 2020 के अराउंड एक इंजर्ड पुलिसमैन की तस्वीर वायरल की गई जिसके कैप्शन में लिखा है चेन्नई बिकमिंग मिनी पाकिस्तान, यानी चेन्नई एक छोटा पाकिस्तान बनता जा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 3 मुसलमान नौजवानों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर एक औरत को हैरेस होने से इन 3 लोगों से बचा रहे थे। अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये घटना अगस्त 2017 की है, यानी 3 साल पहले की है। इस घटना में अरेस्ट होने वाले एक शख्स अन्ना नगर के हैं जिनका नाम है हरिराम। इस केस में इंडिया टुडे और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें मुसलमानों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आईटी सेल ने मुसलमान को बदनाम करने के लिए ज़बरदस्ती इसको एक मुसलमान से कनेक्शन करने की कोशिश की। 2 अक्टूबर 2020 के अराउंड एक तस्वीर वायरल हुई आधी जली हुई लड़की की, जिसके कैप्शन में लिखा है कि ये तस्वीर राजस्थान ज़िला टैंक निवाई तहसील की है, जहां एक लड़की का बलात्कार करके मोहम्मद रिजवान अंसारी ने उसे ज़िंदा जला दिया। अब इसकी सच्चाई देखिए। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक महिला से उसका प्रेमी पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहले उसे मार देता है और फिर जला देता है। अरेस्ट होने वालों में एक का नाम गोविंद है और एक का नाम सोहन है। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जबकि ये जो हादसा है इससे मुसलमान का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुसलमान ड्रीम 11 पर अपनी टीम बना रहे हैं और आईटी सेल उन्हें बदनाम करने के लिए मार्केट में घूम रही है। बात करते हैं उस वायरल पोस्ट की जिसमें लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि आर्टिकल 30 मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 30A भगवद गीता, वेद, पुराण ग्रंथ स्कूल और गुरुकुल्स में नहीं पढ़ाया जा सकता है। आगे इस पोस्ट में लिखा है कि क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता है? इसमें बदलाव होना चाहिए। अब इसकी सच्चाई देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस प्रीचिंग और एजुकेशन के बारे में है, जबकि आर्टिकल 30A जिससे ये क्लेम किया जाता है कि स्कूल और गुरुकुल्स में भगवद गीता, वेद, पुराण नहीं पढ़ाया जा सकता, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अब सोचिए कि कैसे लोग बैठे हैं जो झूठी चीज़ें गढ़ करके एंटी मुस्लिम करके या फिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ही फैब्रिकेट किया जाता है या हिंदुओं को बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, जबकि आर्टिकल 30 है ही नहीं। यानी कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें यह मना किया गया हो कि आप भगवद गीता, वेद, पुराण नहीं पढ़ा सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं सोशल मीडिया के उस वायरल पोस्ट की जिसमें यह क्लेम किया गया है कि 1965 युद्ध में पाकिस्तान से लड़ने से मुस्लिम रेजिमेंट ने मना कर दिया। इस पोस्ट में आगे लिखा है कि क्या आपको लगता है कि ये IAS IPS बन करके देश की सेवा करेंगे? मतलब यह है कि जो मुस्लिम रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी में, उसने 1965 युद्ध में पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया। अब इसकी सच्चाई देखिए। इंडियन आर्मी में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट थी ही नहीं, तो 1965 में पाकिस्तान से लड़ने से मना करने का सवाल ही नहीं बनता है किसी भी मुस्लिम रेजिमेंट का, जब मुस्लिम रेजिमेंट थी ही नहीं इंडियन आर्मी में। अब रही बात वफादारी और गद्दारी की देश से, तो वीर अब्दुल हमीद को 1965 में पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध में बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद मेजर मोहम्मद जकी, मेजर अब्दुल राफे, इन्हें वीर चक्र दिया गया। दोस्तों, जो आईटी सेल है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ही बहुत सारी झूठी न्यूज़ें फैलाती है जिसमें मुसलमानों का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले यह था कि आप अगर कुछ गलती करते हैं तो आप पूरे कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा, लेकिन अब यह है कि कोई भी गलती करे उससे मुसलमानों को जोड़ करके आपको बदनाम किया जाएगा। आप IPL में लगे हैं, ड्रीम 11 पर टीम बनाने में लगे हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपको बदनाम करने के लिए, आपका कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। मेरी ये लड़ाई इन्हीं लोगों के अगेंस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खिलाफ कैसी साजिश हो रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।